तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर और वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में संशोधन। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड इसका मैं देना चाहूँगा। तो हम चलते हैं बैकग्राउंड में, ताकि चीज़ें जो है अच्छी तरीके से इस दिमाग में, इस खोपड़े में घुस सके। तो देखो, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भाई मेरे, हिंदी में अगर मैं इसको कहना चाहूँ, देन हिंदी में मैं इसको क्या कहूँगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, यस, हिंदी में मैं इसको कहूँगा संविधान में संशोधन। चलो लिखते हैं इसको, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलेंगे संविधान में संशोधन, या फिर संविधान संशोधन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड देना मुझे, फैन मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आवाज जो है वो ज्यादा क्लियर सुनाई दे। ओके, एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा। तो इस संविधान में संशोधन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो हमारा संविधान है, जो संविधान है और जो बना हुआ है, उसमें जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, संविधान में जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, यानी जो भी प्रावधान लिखे हुए हैं, जो भी बातें संविधान में लिखी हुई, जो भी संविधान बनाने वालों ने उसमें लिखा ताकि उसके हिसाब से देश चले, उन चीजों में परिवर्तन, उन चीजों को बदलना। ओ भाई साहब, समझ रहे हो तुम? मतलब संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे मित्रों, संविधान हमारा जो भारत का सबसे बड़ा कानून है, जिस कानून के ऊपर कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोर्ट नहीं है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके ऊपर कोई मंत्री नहीं है, जिसके ऊपर कोई नेता नहीं है, जिसके ऊपर कोई कलेक्टर नहीं है, कोई उसके ऊपर नहीं है, वो सबसे ऊपर है, उसको बदलना। तो भाई ये तो बड़ी गंभीर विषय वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। हाँ, क्यों क्यों गंभीर बात क्यों है? गंभीर बात इसलिए है, देखो एग्जाम्पल बताता हूं मैं एक। मान लो तुम चलाते हो मोटरसाइकिल। क्या चलाते हो? मोटरसाइकिल। कौन चलाते हो? कोई सी मोटरसाइकिल तुम चलाते हो, ठीक है, या गाड़ी चलाते हो, ठीक। और तुम्हें भाई साहब हाई स्पीड रेसिंग करने का शौक है ना, गाड़ी भगाने का रोडों पे एकदम ऐसे यंग यंग यंग। लेकिन इससे भाई दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है ना, खतरा हो सकता है, तुम भगाते हो उससे खतरा हो सकता है। तो इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है कि भाई ज्यादा तेज चलाओगे तुम्हारे पे चालान लग जाएगा, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। अब तुम बहुत परेशान हो इससे यार, कि ये चालान यार, ये मजा नहीं आ रहा, मेरा जो मन में मैं करना चाहता हूँ, चाहे उससे दूसरों को परेशानी होती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको बदलना चाहता हूँ, ये चालान वालान हट जाए। और मान लो तुमको ये पावर दे दी जाए कि तुम किसी भी कानून में कोई भी संशोधन कर सकते हो, तुमको पावर दे दी, एक व्यक्ति को, तुम एक व्यक्ति हो, तुमको ये पावर दे दी, किसी भी कानून में कोई भी संशोधन करो, तुम्हारे मन में आए वो, तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई आज से हाई स्पीड में कोई गाड़ी चलाएगा उस पर कोई चालान नहीं होगा, एकदम उसको हाई स्पीड में जो जितनी ज्यादा तेज चलाएगा ना उसको चालान नहीं होगा, बल्कि उसको अवार्ड देगी सरकार, वो अवार्ड देगी। यानी जितनी ज्यादा तेज चलाएगा उसको उतनी स्पीड से, मान लो 120 की स्पीड चला रहा है तो उसको 1,000 से गुना करके 1,20,000 का उसको प्राइस दिया जाएगा। ऐसा आपने लिख दिया। तो हाई स्पीड कैमरा में अगर कोई भी स्पीड रिकॉर्ड होती है तो उसको 1,000 से गुना करके उतना प्राइस दिया जाएगा, और सभी 100 से ऊपर चलाएंगे, मजा करेंगे, क्योंकि तुमको पसंद है। अब इससे चाहे देश का बुरा हो रहा हो, इससे चाहे लोगों का बुरा हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में अगर पावर दे दी भाई मैंने, तो तुम उसको बदल दोगे कानून को, और उससे शायद लोग मरे, तुमको मतलब नहीं है। तो ये तो बड़ा खतरनाक सिस्टम है यार। मतलब इतने से कानून की बात मैं कर रहा हूं कि ट्रैफिक का एक कानून जिसमें तेज चलाने पे चालान लगता है, उसमें अगर मैं किसी को परिवर्तन करने की पावर दे दूं तो वो आदमी लुटिया डुबा देगा देश की। और भाई यहां तो बात की जा रही है संविधान की, यहां तो बात की जा रही है पूरे देश के सबसे बड़े कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसको बदलने की पावर देने की किसी को बात की जा रही है, तो भाई उसमें तो बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी को ऐसे पावर दे दी कि भाई प्रधानमंत्री को पावर दे रहे हैं, या राष्ट्रपति को पावर दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को पावर दे रहे हैं कि वो बदल देगा अकेला, अकेले को किसी को पावर दे दिया, थोड़े बहुत लोगों को भी दे दी, 10-15 लोगों को भी दे दी, तो आपस में मिलकर जो मन में आएगी वो बदल देंगे और देश की लंका लगा देंगे। तो भाई फिर क्या करें? क्या करें? उन्होंने सोचा, जो संविधान बनाने वाले थे, अब उन्होंने सोचा कि क्या हम उनको संविधान को बदलने की पावर दे या ना दे, कि भाई हमने जो संविधान बना दिया वही रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। क्या हम ये लिख दें, या फिर हम बोले कि हाँ भाई इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्या करें हम? वो सोच रहे थे बैठ के। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पता था कि आज हम बना रहे हैं 1950 में। अब भारत कोई 1-2 साल तो चलेगा नहीं, भारत तो अनंत काल तक भारत चलता रहेगा। तो आगे वाले टाइम में भाई बहुत सारे बदलाव होंगे। हमने जो संविधान बनाया वो आज के हिसाब से बनाया, हमने आज के हिसाब से सोच के बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज से 20 साल पहले कोई भी कानून बनता फोनों पे, टेलीफोनों पे, तो किस बात में बनता? कि भाई जो बातचीत हम करते हैं उस पे बनता, ठीक है, बातचीत, ठीक है, 20 साल पहले, 30 साल पहले, कि बातचीत जो करेंगे उनकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, और कोई गाली नहीं देगा किसी को फोन पे, ये वो। लेकिन आज उसी कानून को अगर फिक्स कर दिया जाता कि बस यही कानून रहेगा टेलीफोन पे, मोबाइलों पे, इन पे, और कोई कानून नहीं आएगा, तो भाई वो कानून क्या आज लागू हो पाता? क्योंकि आज तो 5G 6G आ गया, बातचीत तो कोई करता नहीं, वीडियो कॉल करते हैं भाई साहब, रील बनाते हैं लोग,
रील बना ले सजना, रील बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं भाई, लाइव स्ट्रीम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई साहब, इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, जो पकड़ नहीं सकती सरकार, क्या क्या करते हैं। तो इतने सारे अलग अलग काम हो गए इतने से सालों में, 30 सालों में, है ना। और ये कानून जो यहाँ बनाया गया, दिखा, ये तो वो सोच के बनाया कि वो भाई वो वाले फोन जो तार लगे रहते थे पहले, बातचीत करते और कुछ नहीं होता उससे, उसके लिए कानून बनाया गया। क्या वो यहाँ पे अप्लाई होगा इतने साल बाद में? नहीं। तो कानून बदलना पड़ेगा, हाँ भाई, सुधार करना पड़ेगा इनके हिसाब से। फिर सरकार ने कानून लेके आई ना, इंटरनेट आ गया, 5G आ गया, 4G आ गया, तो सरकार इंटरनेट से संबंधित कानून भी लेके आई। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे मैसेज आप भेज सकते हो, कैसे नहीं भेज सकते, इस पर पूरे पूरे कानून लाए गए। तो क्यों ला सके? क्योंकि कानून बनाने का और बदलने का सरकार को अधिकार दिया हुआ है। तो ऐसे उन लोगों ने भी सोचा कि भाई आज 1950 में तो हम जो बना रहे हैं वो आज के हिसाब से तो ठीक है, पर भविष्य में जब देश बढ़ेगा आगे और देश में अलग अलग चीजें होगी, तो क्या वो चीज उस टाइम पे सही रहेगी? तो उन्होंने सोचा भाई सही तो नहीं रहेगी, तो इसलिए बदलने का अधिकार देना तो जरूरी है। बदलने का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार तो देना जरूरी है संसद को। लेकिन अधिकार दे कैसे? इनको ऐसे दे दें कि भाई जब मन में आए तब मनो, मन में आए तब बदलो, बदलो। या फिर इतना मुश्किल बना दे कि भाई तुम्हारे मन में आए तो भी ना बदल पाओ। क्या करें? दो देश थे उनके सामने उस टाइम पे, कौन से थे? एक तो था ब्रिटेन, अंग्रेजों का देश जिससे हम आजाद हुए थे, दूसरा था USA, अमेरिका। बदलने की चीजें इनमें देखी भाई, ब्रिटेन में तो इतनी आसान थी कि जब मन में आए सरकार के, जब मन में आए पार्लियामेंट के बदल सकती है। यूएसए में इतनी मुश्किल थी भाई साहब संविधान बदलने की प्रोसेस जो थी, कि भाई मन में आए तो भी मन मन में ही रखो, क्योंकि बदलना इतना मुश्किल है कि बहुत बहुत लगभग इम्पॉसिबल है यूएसए में संविधान में कुछ बदलाव करना। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस ब्रिटेन की तरफ जाएं या फिर इसकी तरफ जाएं। तो ब्रिटेन की जिन्होंने पक्ष ली उनके लिए बोला गया नहीं यार, इतना आसान तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आगे आने वाली सरकारें कैसी आएगी, और अपनी मनमर्जी से संविधान को बदल के कुछ भी कर सकते हो, है ना, देशवासियों के अधिकार छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गलत सलत कुछ भी कर ले भाई। यूएसए की तरफ देखा तो बोला यार इसमें तो ज्यादा ही कुछ मुश्किल क्या हुआ, इतना मुश्किल भी नहीं करना चाहिए, आगे जरूरत पड़ जाए बदलने की तो बदल ही नहीं पाएंगे, इसमें तो इतना मुश्किल क्या हुआ भाई संविधान को बदलना, तो हम क्या करें? उन्होंने बोला ना तो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, सबको उधर भेज दिया, और बीच में रह गया संविधान संशोधन, कि हम बीच में रखते हैं भाई हमारे संविधान संशोधन को, ना ही तो हम इतना मुश्किल बनाएंगे जितना यूएसए ने बना रखा है, ना ही इतना आसान बनाएंगे जितना कि ब्रिटेन ने बना रखा है, हम उसको बीच में रखेंगे, यानी ना मुश्किल होगा ना आसान होगा। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे बनाए भाई कि ना मुश्किल हो ना आसान हो। तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स लिए, कुछ चीजें बैठ के विचारी, दिमाग लगाया कि यार ऐसा एक काम करते हैं, ऐसे लिस्ट बना लेते हैं चीजों की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ठीक है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे राज्यों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, स्टेट्स यानी राज्य, क्योंकि एक तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बहुत सारी स्टेट होती है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे देंगे कि वो कुछ बदल सकती है, तो हो सकता है वो इस स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार छीन के खुद ले ले, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार छीन के खुद ले ले। तो ऐसा भी नहीं हो, तो क्या करें कि भाई ऐसी चीजें हैं, ऐसे टॉपिक है कई जो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, ऐसे टॉपिक को हम अलग से रखते हैं, और उनके लिए भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीजों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सेंटर के लिए बल्कि स्टेट्स के लिए भी, उसको रखते हैं थोड़ा हार्ड, है ना, हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड लिख दूं मैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा हार्ड। ठीक है, कौन कौन से वो देखेंगे, लेकिन एक बार समझो क्या क्या आएगा उसमें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देश के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड रखेंगे प्रोसेस को। अच्छा, तो पहला तो ये हुआ। दूसरा उन्होंने बोला भाई कई चीज ऐसी है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट्स को हम उसमें इतना वो नहीं देना चाहते, सेंटर को उसमें पावरफुल रखना चाहते हैं, उन चीजों में सेंटर को हम अधिकार देना चाहते हैं कि उनको बदल सके, लेकिन सेंटर को भी इतना अधिकार नहीं देना चाहते कि मन में आ जाए बदल दे, तो उसको हार्ड तो रखना है ना। तो उसमें प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, उन टॉपिक्स में क्या रखी गई, हार्ड। इसमें एक्स्ट्रा हार्ड थी, देखो डबल एक्सेल है, इसमें डबल एक्सेल लगा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा हार्ड थी और इस वाले में हार्ड है। ठीक है, हार्ड, इसमें हार्ड है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, मोटा कर लूंगा, हार्ड है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें थी फिर तीसरे नंबर पे, एकदम ऐसी चीजें लेके आए वो, जो कि वो सोचे कि भाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इन चीजों में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए कि वो आराम से चेंज कर सके, है ना। कुछ ऐसी चीजें थी संविधान में, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो उन्होंने देखा कि इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर दे दे कि वो आराम से चेंज कर ले, उसमें जरा माथापड़ी उनको करनी पड़े। तो वहां पे उन चीजों में प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट क्या रखी उन्होंने, सिंपल, यानी नॉर्मल जैसे कानून बनाते हैं ना पार्लियामेंट वाले, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी कर देंगे इन चीजों में। तो वहां पे एकदम सिंपल रखा मामले को, कितना कैसा रखा, सिंपल। अच्छा, तो हमको भाई यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में।
कि जो प्रोसेस रखी गई है अमेंडमेंट की, कौन कौन से ऐसे मामले हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें बहुत एक्स्ट्रा हार्ड रखी गई है, कौन कौन से ऐसे मामले, कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां पे हार्ड रखी गई है, और कौन कौन से ऐसे मामले जहां पे सिंपल रखी गई है। एक तो हमें ये पढ़ने हैं, मामले पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, और दूसरा ये पढ़ना है कि भाई यहाँ पे हार्ड का, एक्स्ट्रा हार्ड का, एक्स्ट्रा हार्ड का, हार्ड का, और और सिंपल का मतलब क्या है, ये समझ लेंगे हम। तो भाई हो गया अपना चैप्टर पूरा, इतना सा चैप्टर भाई, और चैप्टर में कुछ नहीं है ना। और ये जो सारा कार्यक्रम दिया हुआ है ना कि कैसी प्रोसेस होगी, कौन कौन सी प्रोसेस में एक्स्ट्रा हार्ड हम रखेंगे, कौन सी प्रोसेस में हम हार्ड रखेंगे, ये दो चीजें तो दी हुई है आर्टिकल नंबर 368 में। हार्ड और एक्स्ट्रा हार्ड के लिए स्पेशल आर्टिकल बनाया गया 368, है ना, 368। सिंपल वाली जो है ना उसको आर्टिकल 368 में नहीं लिखा। उन्होंने सोचा भाई ये सिंपल है, इसके लिए तो हम अलग से ऐसे लिख देंगे, कहीं पे भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखना होगा नियम प्रोसेस, वो लिख देंगे। ये जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा हार्ड और हार्ड उनको रखा गया भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बहुत इंपॉर्टेंट के लिए अलग से आर्टिकल बनाना तो जरूरी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को अपन अलग से रखते नहीं रखते। अभी तुम्हारे पास में एक बात बताओ, एक तो तुम्हारे पास में आईफोन है, ये मान लो आईफोन है, ये तुम्हारे पास आईफोन है, और तुम्हारे पास नोकिया 1100 भी पुराना पड़ा है, तुम किसको अलग से सुरक्षित रखोगे? आईफोन को, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि भाई ये जो दो है ना, ये दो टॉपिक जो थे, ये थे आईफोन संशोधन के, और ये था नोकिया 1100। इस नोकिया 1100 किधर पटक रखा है पता ही नहीं, संविधान में किधर पड़ा है, कहीं कहीं कानून लिखे हुए हैं ऐसे कि ये जो सिंपल चीजें इनको कैसे बदला जाएगा, लेकिन इनके लिए स्पेशल बनाया गया आर्टिकल 368 का डब्बा, और उस डब्बे में डाल के ऐसा ताला लगाया गया कि आर्टिकल 368 के हिसाब से ये चीजें बदलेगी। अब देखो थोड़ी सी एक चीज और बताता हूं मैं। हाँ, एक्स्ट्रा हार्ड और सिंपल, इनका क्या मतलब है, चलो देखते हैं, समझते हैं, समझे? हाँ जी समझो। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ट्रैफिक का कानून है कि भगाओगे तो तुम पे चालान लगेगा, है ना, भगाओगे तुम पे चालान लगेगा। उस कानून में अगर एक आदमी को संशोधन की इजाजत दे दे जो खुद भगाता है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो भगाऊंगा और मेरे पे कोई चालान नहीं लगेगा, मेरे को तो इनाम और मिलेगा, और उससे देश का चाहे नैया डूबो तो डूबो, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग लालची होते हैं। ये संविधान बनाने वालों को पता था। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, हार्ड बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हार्ड एक ही तरीके से हम बना सकते हैं, हार्ड या एक्स्ट्रा हार्ड एक ही तरीके से हम बना सकते हैं कि जो संविधान में संशोधन लेके आए, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेके आए। अब ये पता है ना कैसे पारित कैसे होती है अमेंडमेंट, ये पारित कैसे होती है कि भाई सरकार या फिर कोई भी आदमी है ना जो कि एमएलए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लिख के लाएगा कि भाई मेरे को संविधान में संशोधन करवाना है, ठीक है, वो लेके आएगा, इसको लिख के लाएगा, है ना। उस लिख के जो लाते हैं उसको बोलते हैं बिल। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए लेके आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, इसका मतलब होता है विधेयक, ठीक है। तो विधेयक उसको बोलते हैं कि भाई अभी ये मेरी इच्छा है कि ये बदलाव तुम करो। विधेयक लाने का मतलब ये नहीं होता बदल गया, नहीं, विधेयक तो सिर्फ इच्छा होती है उसकी जो लेके आ रहा है उसको उठा के। और ला कौन सकता है संविधान संशोधन विधेयक? एमपी होना चाहिए भाई आदमी, पहली बात तो। अब एमपी में चाहे वो सरकार में हो, यानी कि वो गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में कौन होता है? मिनिस्टर का मतलब मंत्री। देखो एक चीज और मैं समझा देता हूं, बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, थोड़े बहुत लोगों को, कि हम अभी चुनाव जो है उसमें हमने वोट दिए बहुत सारे लोगों को, अलग अलग पार्टियों को अलग अलग लोगों ने वोट दिए होंगे। किसको दिया वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिसको भी तुमने वोट दिया और वो जीता तो वो बना एमपी। क्या बना? एमपी। इसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग जीते और ये लोग जीत के गए कहां? हमारी संसद में। ये हमारा संसद का भवन है जो कि आजकल ऐसा सा दिखता है, शायद ऐसा सा दिखता होगा। ये संसद का भवन है, इसमें घुस गए, है ना। लेकिन ये बहुत सारी पार्टियों से थे। अभी जो सरकार बनी है, आज की डेट में जो सरकार बनी है वो बनी है एनडीए की, जिसमें बीजेपी प्लस उसके जो भी सपोर्टर्स जो पार्टियां हैं वो है ना, इनकी सरकार बनी। तो अब जब ये पूरा चुनाव हो जाता है और सरकार जब बन जाती है तो एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो होता है पीएम, जो कि आज की डेट में है नरेंद्र मोदी, है ना। और कई आदमियों को बनाया जाता है मिनिस्टर यानी मंत्री। वो कौन बनवाता है वो मिनिस्टर? ये जो प्रधानमंत्री है ये विचार विमर्श करके ये राष्ट्रपति को बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को बोलते हैं कि साहब ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब है कि साहब हम इन लोगों को, ये जो जीत के आए हैं, ये जो बहुत सारे लोग जीत के हमारी संसद में आके घुसे हैं, इनमें से हम इन लोगों को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप ये डिक्लेयर करो, आप इसकी घोषणा करो कि ये लोगों को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो फिर उन्हीं एमपी में से जो बहुत सारे एमपी जीत के आए थे, है ना, जैसे मान लो ये इतने सारे एमपी, ये पूरा घोड़ा है उन लोगों का जो कि जीत के आए, है ना। इस पूरे घोड़े में इतना सारा एमपी भरे पड़े हैं।
उन्हीं में से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप मंत्री बना दो, तो इनमें से मान लो इतने सौ को ही मंत्री बनाया गया, ठीक है। बाकी ये सारे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन इतनों को ही मंत्री बनाया गया, ठीक है। इतनों को ही मंत्री बनाया गया, ठीक है। अब जो ये प्रधानमंत्री है, पीएम, प्लस जिन जिन को इसने मिनिस्टर बनाने के लिए बोला, मिनिस्टर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं भैया मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो मंत्री है और प्रधानमंत्री वो मेंबर ऑफ गवर्नमेंट हो गए। तो अगर कोई भी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस एरिया में जो जो लोग बैठे हैं, जिन जिन को बनाया गया मंत्री, उनमें से कोई बिल लेके आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनमें से कोई लेके आता है, तो उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बिल। बिल मतलब विधेयक, यानी सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब ये कि जो सरकार जिसने बना रखी है उसी के किसी मंत्री ने ये बिल लेके आया, तो उसको सरकारी विधेयक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को, और भी लोग है ना, मैंने बोला और भी लोग जीत के आए, लेकिन सबको मंत्री नहीं बनाते। विपक्षी पार्टी है जो, अब बीजेपी की सरकार, तो कांग्रेस वालों को तो मंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन जीत के तो वो भी आए संसद में, तो वो भी बैठेंगे। तो कांग्रेस वाले भी चाहे कोई तो लेके आ सकते हैं बिल को, और बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम लेके आए। उस बिल को जो सरकार के अलावा दूसरी पार्टी के लोग लेके आएंगे, जो मंत्री नहीं है ना, सरकार में भी वही लोग जो मंत्री है उनमें से अगर कोई लेके आता है, तब तो हम गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और मंत्रियों के अलावा कोई भी लेके आए, चाहे वो उसी पार्टी का हो जिसकी सरकार है, या फिर दूसरी पार्टी का हो, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे लोग जीते हैं भाई। बीजेपी में शायद 240 लोग जीते हैं, सभी को तो मंत्री बनाया नहीं गया, मंत्री बनाया जाता है कुछ 20-30 लोगों को। तो ये 20-30 लोगों को छोड़ के बाकी जो भी लेके आए बिल, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, या फिर इसको प्राइवेट बिल भी बोलते हैं। मेंबर भी हटा सकते हो, प्राइवेट बिल भी बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं निजी विधेयक। तो समझ गए आज कि प्राइवेट बिल और सरकारी बिल क्या होता है? प्राइवेट बिल वो होता है जो मंत्री के अलावा कोई लेके आ रहा है संसद में, है ना, एमपी होना चाहिए वो। मंत्री भी एमपी होते हैं, लेकिन सभी एमपीओ को मंत्री नहीं बनाया जाता। मंत्री उन्हीं को बनाया जाता है जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता है कि साहब इनको बनाओ, उसके जो खास आदमी होते हैं उन्हीं को बनाएगा ना मंत्री। मंत्री की पोस्ट ऊंची होती है थोड़ी। तो मंत्री अगर बिल लेके आए उसको बोलेंगे सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, और मंत्रियों के अलावा कोई लेके आए तो उसको बोलेंगे प्राइवेट बिल, यानी कि निजी विधेयक। अच्छा, तो अब मैं ये सारा, मैंने कहानी क्यों समझाई? ये कहानी मैंने इसलिए समझाई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ना, संविधान संशोधक विधेयक, जिसको मैंने शॉर्ट में CA भी लिखा, ये चाहे तो गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, और ये प्राइवेट बिल भी हो सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का बिल, यानी प्रस्ताव, यानी कि जिसको इच्छा हो रही है वो प्रस्ताव बना के लाएगा। वो सरकार में जो मंत्री है वो भी लेके आ सकते हैं, और जो सरकार में मंत्री नहीं है वो भी लेके आ सकते हैं। यानी कांग्रेस वाला भी अगर कोई लाना चाहे तो वो भी ला सकता है। पास होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन लेके आ सकते हैं। अच्छा, तो भाई बिल आ गया, और बिल कौन कौन ला सकता है हमने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि बिल आने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमको ये समझना है कि भाई एक्स्ट्रा हार्ड, हार्ड और सिंपल का मतलब क्या है। तो वो समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा ना कि बिल पास होता कैसे। अच्छा, तो भाई ये बिल CAB कोई लेके आया, ठीक है। अब हम ये समझते हैं, ठीक है, CAB कोई लेके आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई लेके आया कि भाई मेरी ये इच्छा हो रही है कि संविधान में ये बदलाव कर दो आप, मेरे को बहुत मन में आ रही है ना, बहुत अंदर से बहुत इच्छा हो रही है, तो आप ये बदलाव कर दो। तो वो बिल लेके आया। बिल लेके आएगा तो अब क्या होगा, हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस है, दो हाउस। एक हाउस है, ये अलग अलग रंग में लेते हैं हम। एक हाउस ये है, मान लो इसको बोलते हैं हम लोकसभा, और दूसरा हाउस ये है, इसको बोलते हैं हम राज्यसभा, ठीक है। अब जो बिल लेके आएगा ना, वो कहीं पे भी ला सकता है, पहले लोकसभा में भी ला सकता है, राज्यसभा में ला सकता है। ये जो आदमी है, ये जो आदमी लेके आया CAB, ये कहीं भी ला सकता है। इसमें लाना चाहे पहले इसमें भी ला सकता है, इसमें लाना चाहे इसमें भी ला सकता है, लेकिन कहाँ लाएगा? तो देखो, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, राज्यसभा के चुनाव अलग होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा कोई मेंबर होगा तो वो कहाँ लेके आएगा? राज्यसभा में लेके आएगा, जो इधर बैठता है। और लोकसभा का कोई मेंबर होगा तो कहाँ लेके आएगा? लोकसभा में लेके आएगा, जो इधर बैठता है, ठीक है। ओके, हाँ। तो अब कहीं भी ला सकता है, मान लो लोकसभा में लेके आया, मान रहे हैं, ठीक है। अब लोकसभा में लेके आएगा ना, तो लोकसभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं लोकसभा में, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हैं। 2 सेकंड देना, मैं आ रहा हूँ अभी, 1 सेकंड में।
ओके। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर है ना, और राज्यसभा में जितने भी मेंबर है, लोग बैठते हैं यहाँ पे बहुत सारे। हम सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ नंबर मानूंगा यहाँ पे, है ना, मानूंगा कुछ नंबर, असली नंबर नहीं है वो, असली नंबर अलग है, लेकिन मैं कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मानूंगा, तो तुमको सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 540 लोग यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ठीक है, 540 मैंने माने। और राज्यसभा में मैं मान लेता हूँ 240, हाँ 240 यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, मैं 240 मैंने यहाँ मान लिया। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए माना मैंने। अब बिल मान लो इसमें आ गया, लोकसभा में डाल दिया गया बिल, है ना, कोई लेके आया कि भाई मेरे को ये बदलाव कराना है संविधान में, अब देखो आप इसको देखो, तो यहाँ पे इतने लोग बैठे 540, यहाँ पे बैठे 240 लोग, है ना, थोड़ा इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, 240 को दिख रहा नहीं है, यहाँ पे बैठे 240 लोग, और ये है राज्यसभा। अब अगर इसको मुश्किल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैंने अभी बताया जब कि भाई ट्रैफिक के कानून में संशोधन करना, एक आदमी को अधिकार दे दिया तो मनमर्जी से कुछ भी कर देगा, थोड़े से आदमियों को अधिकार दिया वो भी मनमर्जी से कुछ भी कर देंगे। तो किसी भी चीज को हार्ड बनाने का एक ही तरीका है कि आप आदमियों की संख्या बढ़ा दो, लोगों की संख्या बढ़ा दो, जिनकी अनुमति के बाद ही वो काम हो सकता है, समझ रहे हो। तुम्हें तुम्हारे गांव में कुछ काम कराना है, उसका अधिकार तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को दे दे कि भाई तुम तुम्हारे दोस्त जो डिसाइड करोगे वही गांव में होगा, तो तुम आराम से करा सकते हो। लेकिन तुमको ये बोला जाए कि भाई गांव के 50% लोग इस पे हाँ बोलेंगे तभी होगा, तो भाई 50% लोगों को हाँ बुलाना बड़ा मुश्किल है, मनाना बड़ा मुश्किल है ना। तो ये हार्ड बनाने का एक ही तरीका है कि भाई उन लोगों की संख्या बढ़ा दो, उन लोगों का नंबर बढ़ा दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल जिनको आपको एग्री करना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए। तो यहां पे वही किया गया। नॉर्मल बिल जो पास होता है ना, मैंने शायद ये पिछली एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था, अगर पीछे से पढ़ते आ रहे हो तो, कि जो मेजोरिटी क्या होती है और क्या नहीं होती। तो नॉर्मल बिल जो पास होता है ना, कोई भी नॉर्मल बिल पास होता है इन दोनों हाउस में कोई भी, यानी नॉर्मल जो कानून सरकार बनाती है वो कैसे पास होता है, उसमें दिया हुआ है कि 50% ऑफ मेजोरिटी जो अगर पास हो जाएगा, मेजोरिटी से पास हो जाएगा ना, मतलब मेजोरिटी से पास हो जाएगा अगर कोई बिल तो उसको पास माना जाएगा। और मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50 मोर देन 50% प्लस वन, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे मान लो यहाँ पे 540 के 540 लोग बैठे हैं, 540 के 540 लोग बैठे हैं, तो इसका 50% कितना होगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 270। तो 271 लोगों ने अगर हाँ बोला 540 में से किसी भी चीज के लिए, तो फिर वो बिल पास हो जाएगा, बिल पास। अगर 540 पूरे बैठे हैं तो, लेकिन सारे के सारे लोग क्या आएंगे क्या, एक बात बताओ, क्लास में पढ़ते थे पुराने टाइम पे छुट्टियों में, जब छुट्टियों में नहीं पहले स्कूल में जाते थे, तो क्या स्कूल में जितने लोग नाम लिखवा के रखा है उन्होंने क्लास में, क्या सबके सब रोज आते थे, नहीं, कुछ अब्सेंट भी रहते थे। हाँ, तो मान लो बाई चांस कि ये वाले जो 540 है, ये वाले जो 540 है मित्रों, ये वाले जो 540 लोग हैं इनमें से कुछ अब्सेंट है, 540 पूरे नहीं आए, एबसेंट भी है कुछ लोग, तो हम मान लेते हैं कि इनमें से सिर्फ 320 लोग ही आए हैं, ठीक है, 320 लोग ही आए हैं। ओके, इतने लोग बाकी एबसेंट है, तो 320 लोग बैठे हैं संसद में, है ना। तो नॉर्मल बिल पास हो रहा है तो कैसे होगा, 2 का भाग देंगे इसमें भी, तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 160 प्लस 1 यानी 161 लोगों ने हाँ बोला, तो भाई बिल पास। अब देखो क्या हो रहा है, लोग तो टोटल 540 है, लेकिन उनमें से आए सिर्फ 320 ही है, और 320 में भी सिर्फ आधे ने हाँ बोला और बिल पास हो गया। नॉर्मल बिल इतना आसानी से पास हो जाता है, तो उन्होंने सोचा भाई कि अगर संविधान संशोधन को भी हमने ऐसे रख दिया आसानी से पास होने वाला, तो हर कोई करवा लेगा, तो हमें इसको मुश्किल बनाना होगा, तो मुश्किल कैसे बनाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, हम एक लिमिट लगाते हैं, कुछ ऐसे लिमिट सेट करते हैं कि इससे कम लोग तो होने ही नहीं चाहिए भाई साहब, इससे कम लोग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई सबके सब आते नहीं है संसद में छुट्टी मनाने तक ही। और अगर जिस दिन संविधान संशोधन विधेयक लेके आया गया होगा और वो पास करना होगा, उस टाइम अगर छुट्टी मना ली बहुत सारे लोगों ने, तो जो पार्टी रूल कर रही है, जो पार्टी शासन में है, जैसे अभी बीजेपी है और जो भी पार्टी शासन कर रही है, तो वो आराम से संविधान बदलवा लेंगे, है ना, आराम से संविधान में संशोधन कर देंगे। तो हम करें क्या, हमको एक मिनिमम लिमिट तो बनानी होगी कम से कम, इससे कम लोग हो ना तो फिर भाई नहीं पास करा सकते, क्योंकि वो हार्ड बनाना चाहते हैं। और हार्ड बनाने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर बनाओ जिनसे हाँ बुलवाना पड़े, है ना। जितने ज्यादा तुम लोग बढ़ाओगे जिनसे हाँ बुलवाना पड़े, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कोई भी काम करवाना। तुम भी जानते हो तुम्हारे परिवार में अगर कोई काम तुम खुद ही करते हो तो तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन सारे परिवार वालों को पूछे करना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो नंबर ऑफ पीपल अगर आपने बढ़ा दिया जिनसे हाँ बुलवाना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पास करवाना। तो इन्होंने मिनिमम लिमिट लगाने के लिए क्या किया, एक नियम डाला कि भाई कम से कम जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है ना, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब हाउस का मतलब क्या होता है, ये दोनों को हाउस बोलते हैं हम, इसको लोकसभा बोलते हैं, इसको राज्यसभा बोलते हैं। हमने टोटल मेंबरशिप इसकी 540 मानी थी, इसकी 240 मानी थी, ठीक है। तो बोलते हैं कि हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है ना, टोटल, एब्सेंट वेब्सेंट नहीं देखना है, टोटल देखनी है,
तो टोटल इसकी कितनी है 540, यानी इसमें 540 सीट है और उसमें से कितने आए हुए कितने नहीं आए हुए उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल मेंबरशिप की बात करनी है 540। तो बोला इसका 50% यानी कि 540 का 50% बटा 2 बराबर कितना हो गया, हमें निकाला था 540 का 50%, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 270। बोला इससे कम लोग तो नहीं होने चाहिए भाई साहब वोटिंग में, इससे कम तो नहीं होने चाहिए, इससे कम होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सकता इस हाउस से, ठीक है, क्योंकि इसमें 540 है। वैसे अगर इसके देखें तो इसके 240 लोग हैं टोटल, इसका हाफ कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, 120 से कम इसमें नहीं होने चाहिए, यानी कि यहां तो कम से कम कितने लोग हाँ बोले, 270 से प्लस 1, 270 प्लस 1, यहां तो 200 क्योंकि 1 बढ़ाना पड़ेगा ना, 270 तो हाफ हो गया, 540 है ये टोटल, 270 तो इसका हाफ हो गया ना, हाफ होने का मतलब क्या होता है कि वो गई टाई हो गई, लेकिन 1 बढ़ा देंगे तो एक आदमी बढ़ते हैं, एक साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना। तो बोले यहाँ पे तो 270 प्लस 1 कम से कम होना चाहिए, टोटल मेजोरिटी का 50%, और यहाँ पे टोटल मेजोरिटी का कम से कम 120 प्लस 1 होना चाहिए 50%, है ना। ये तो मिनिमम है भाई साहब, इससे कम अगर लोग हो गए तो फिर संविधान संशोधन पास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हार्ड बनाने के लिए उनको पता है कि यार लोग नहीं आते, मान लो 540 लोग हैं, इसमें से आए नहीं, मान लो 540 लोग में से सब के सब छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है, और 270 लोग ही आए। अब 270 लोग आएंगे तो भाई 270 लोगों में कितना होगा बताओ, मतलब 270 लोगों में कितने, थोड़े बहुत लोगों ने हाँ बोला, अब 270 लोग कितने होते हैं भाई साहब, 50% भी नहीं है इसके, थोड़े बहुत लोग हाँ बोलेंगे, संविधान संशोधन पास हो जाएगा, सरकार अपने हिसाब से जो करना चाहिए वो कर लेगी। तो बोले ये तो मिनिमम भाई साहब, ये तो आना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन और रखी, एक से काम नहीं चला उनका, बोले मिनिमम से भी काम नहीं चलेगा, एक कंडीशन और रखते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी मित्रों कि जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं, यानी जितने लोग टोटल हाउस में प्रेजेंट है उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है और उसमें वोट भी कर रहे हैं ना, तो उतने लोगों में से कम 2/3 लोगों की हाँ होगी, यस होगा, तभी वो बिल पास होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, 50% यानी मेजोरिटी लिखा वहां पे, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस और 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग विच एवर इज हायर, उसको माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड वोट। अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इनका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे हमको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, वो सारे हम अगली क्लास में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरा इंटरनेट बंद है बीएसएनएल की कृपा से, बीएसएनएल की कृपा से। अंबानी को मैंने बहुत गालियां दी भाई पिछली वीडियोस में कि वो इनइक्वलिटी बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हमारी जो सरकारी कंपनी है भी ऐसी है, इसने मेरा इंटरनेट बंद कर रखा है ब्रॉडबैंड। और मैंने जब इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला कि भैया हमारा सर्वर डाउन है, इंटरनेट नहीं चलेगा 1-2 दिन। नॉर्मल बात है इनके लिए, 1-2 दिन नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई मेरी क्लास है, मैं क्या कर सकता हूँ सर, सर्वर डाउन है। हाँ भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तभी तो वो अंबानी और जियो ऐसी कंपनियां इतनी ऊपर होती है, क्योंकि भाई सर्विस देती है, वो पैसा लेती है लेकिन सर्विस देती है, तभी लोग उनके पास जाते हैं तुमको छोड़ के। क्या कर सकते हैं। तो मुझे आज ये अपलोड हो रही है तो अगर मोबाइल डाटा से होगी, भाई जियो का डाटा काम में लूंगा मोबाइल वाला, है ना, उसकी कृपा से होगी, तो इसलिए मैं छोटी रख रहा हूँ ताकि अपलोड हो जाए आराम से और मेरे को समस्या नहीं है अपलोड करने में। बाकी जब इंटरनेट चल जाएगा तो हम पूरा इसको एकदम आराम से लाइव स्ट्रीम में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, वाचिंग द क्लास। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर पूरी प्लेलिस्ट दी हुई, इसमें पॉलिटी की सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, क्योंकि आज नाइट हो रही है, और दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे।